नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज। तो झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल केकेएल न्यूज को देखते रहें। ई विद्या वाहिनी को गंभीरता से नहीं लेने वालों पर गिरिराज। तो डीसी विजय यादव ने गुरुवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सर्व शिक्षा अभियान एमडीएम सहित शिक्षा विभाग के अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन ई विद्या वाहिनी में बच्चों को अपडेट्स दर्ज हो जाने के बाद ही एमडीएम के लिए राशन निकलेगा। जिले में 515 विद्यालय ऐसे हैं जहां ई विद्या वाहिनी में बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। रेस ड्राइविंग करने पर सिखाया सबक, स्कूटी को टक्कर मारकर भागे युवक की बाइक का तेल खत्म। तो साक्षी जुबिली पार्क गेट के पास बीच सड़क पर स्कूटी सवार मां बेटी ने रेस ड्राइविंग करने वाले के 3 युवकों को हेलमेट से जमकर पीटा। 3 युवक बेल्डी चर्च स्कूल के पास महिला की स्कूटी को टक्कर मारकर भाग गए थे। जुबिली पार्क गेट के पास बाइक में तेल खत्म होने पर तीनों युवक खड़े थे। वहां से गुजर रही स्कूटी सवार मां बेटी की नजर उन पर पड़ी तो युवकों की जमकर पिटाई की। छापेमारी के दूसरे दिन सर्वाधिक कैश, आईटी रेड जारी, 3 करोड़ कैश मिला। तो आयकर चोरी मामले में इनकम टैक्स की झारखंड और बंगाल के 33 ठिकानों पर पिछले 36 घंटे में से चल रही छापेमारी जारी है। अब तक आयकर ने 3 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया है। रांची के डॉक्टर माजिद आलम, सरिया कंपनी सालूजा, मोंगिया व गंगा प्रसाद ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर आयकर की छापेमारी करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी के सबूत व दस्तावेज मिले हैं। इन ठिकानों से आयकर चोरी के कई अहम दस्तावेज मिले हैं। हत्या और लिंग जांच पर पूर्णतः रोक लगाने का आगरा, स्वास्थ्य मंत्री का आदेश। तो राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य पारसनाथ मिश्र ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से गुरुवार को रांची में मुलाकात की। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भ्रूण हत्या और लिंग जांच पर पूर्णतः रोक लगाने और गंभीरता से पीसीपीएनडीटी एक्ट लागू करने का आग्रह किया। पारसनाथ मिश्र ने कहा, पीसीपीएनडीटी एक्ट का अनुपालन हर जिले में हो और भ्रूण हत्या पूर्णतः रुके, इसके लिए एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। 9 से 11 जनवरी तक होनी है अर्धवार्षिक परीक्षा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 1ली से 7वीं कक्षा के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 9 से 11 जनवरी 2023 तक होगी, पर हिंदी की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स उहापोह में है और परीक्षा शेड्यूल के अनुसार 10 जनवरी को हिंदी, उर्दू, बांग्ला व उड़िया भाषा की परीक्षा एक ही सीटिंग में होनी है। वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई। हुसैनाबाद नगर पंचायत के पटेल चौक स्थित देश के प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 72वीं पुण्यतिथि एकता दौड़ के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर में सुबह से ही कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन पटेल विचार मंच के तत्वाधान में किया गया। गुरुवार की सुबह 7 बजे आयोजन समिति और सरस्वती विद्या मंदिर तथा एनसीसी कैडेट के साथ मनाई गई। मोंगिया स्टील के अकाउंटेंट के घर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी, नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। तो मोंगिया स्टील के अकाउंटेंट हेड के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इससे पहले बुधवार को हुई छापेमारी में आईटी को इनके घर से लाखों की नकद समेत कई सामान मिले। इस दौरान नोट गिनने की मशीन तक मंगानी पड़ी और बरामद कागजातों को आयकर अधिकारी जांच करने में जुटे हैं। गोड्डा में खतियानी जोहार यात्रा में उमड़ी भीड़ को देख आत्मविश्वास से लेवरेज दिखे मुख्यमंत्री हेमंत। तो सीएम हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा के दौरान यात्रा को मिल रहे समर्थन को देखते हुए आत्मविश्वास से लेवरेज दिखे। यात्रा में जिस तरीके से एकता गठबंधन में दिखी, भाजपा के लिए भी संदेश है कि आने वाले दिनों में झामू कांग्रेस और राजद की तगड़ी नया गुल खिला सकती है। हादसे में कांस्टेबल पति की मौत, 4 साल बाद इंश्योरेंस कंपनी ने किया 34 लाख का भुगतान। तो हादसे में कांस्टेबल पति की मौत के बाद 4 साल तक पत्नी को अदालत के चक्कर काटने के बाद आखिरकार इंसाफ मिल गया। अदालत में चल रहे मुकदमे के दौरान सभी पक्षों को सुना गया। अंत में इंश्योरेंस कंपनी ने चेक से 34 लाख रुपए का भुगतान किया। नगर निगम ने 42,599 रुपये राजस्व वसूला। लक्ष्मी सिनेमा हॉल से लेपो रोड तक ट्रेड लाइसेंस। हजारीबाग नगर निगम द्वारा गुरुवार को शहर में लक्ष्मी सिनेमा हॉल से लेपो रोड में ट्रेड लाइसेंस एवं होल्डिंग टैक्स की जांच की गई। यहां पर ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने वाले दुकानदारों को डिनाइल नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके अंतर्गत उन्हें 7 दिनों के अंदर ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना था, परंतु अभी तक इनके द्वारा ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया गया है। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, 4 मजदूर घायल। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट में बड़ी घटना घटी। दरअसल ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से
4 मजदूर घायल हो गए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है और फिलहाल सभी मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पद्मश्री संतोष यादव ने फिर दिखाया दृढ़ संकल्प। पिता के निधन की खबर मिलने पर भी बच्चों से करती रही संवाद। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला संतोष यादव चकुलिया स्थित रामकृष्ण विवेकानंद स्कूल के बच्चों से संवाद करने आई थी। इस दौरान पिता के निधन की खबर मिलने के बाद भी संवाद करती रही, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को दिखाता है। रेलवे का ट्रैकमैन को झटका, दफ्तर वाले बाबू बनने का सपना रहेगा अधूरा। तो दूसरे विभागों में ट्रांसफर। भारतीय रेलवे ने अपने ट्रैकमैन को तगड़ा झटका देते हुए दूसरे विभागों में उनकी ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। पद खाली होने के वजह से मैन पावर में आई कमी, इसलिए उठाया गया यह कदम। मुसहर परिवारों के चेहरे पर बिखरने लगी मुस्कान। बरसों बाद बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो गढ़वा के कल्याणपुर पंचायत में रहने वाले मुसहर परिवार के लोगों को जमीन का पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी परिवार को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। उपायुक्त के निर्देश पर 13 बच्चों को नामांकन स्कूल में कराया गया। इसके साथ ही उन्हें स्कूल किट दिया गया। सोच समझकर लगाएं अंगूठा, नहीं तो आपका अनाज खा जाएंगे राशनखोर। पीडीएस डीलरों की धांधली और कालाबाजारी अपने चरम पर है और कार्ड धारकों का आरोप है कि पीडीएस डीलर 2 महीनों से राशन का अंगूठा लगवाकर केवल एक ही महीने का राशन वितरित कर रहे हैं। कई जगह पर निर्धारित मात्रा से कम राशन भी वितरित किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक ममता देवी का उत्तराधिकारी कौन? रामगढ़ में चर्चा का बाजार गर्म। तो रामगढ़ में के आईपीएल गोलीकांड में कांग्रेस विधायक ममता देवी समेत 13 दोषियों को सजा मिलने के बाद अब विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं इस सीट पर उपचुनाव होने को लेकर तरह तरह की चर्चा होने लगी है।